Hello, my dear students. In my last video lecture, I was explaining about the particle in 3D box. So, in that case, we got the separate equations of the moving particle along the x-axis, along the y-axis, and along the z-axis. So, today I will derive the equation uh, according to the 1D box case. So here that thing I already explained you, and we reached already here. Okay, so in last my video lecture we got that equation, and after that equation, by using the separation variable method, we got that equation number 8. ओके, सो इसके बाद में मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ, और ये इक्वेशन जो है वो एज ए वन डायमेंशनल बॉक्स इक्वेशन है। 1D बॉक्स के केस में हमने जो इक्वेशन गेन की थी वो क्या थी, d2 साई ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, केवल फंक्शन का। यहाँ पर साई ऑफ एक्स है और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक्स ऑफ एक्स। जब पार्टिकल जो है वो एक्स के अलोंग ट्रेवल करता है तो ये इक्वेशन है। जब वो वाई के अलोंग ट्रेवल करेगा तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। जब पार्टिकल जेड के अलोंग ट्रेवल करेगा तो ये इक्वेशन अपन यूज करेंगे। तो ये इंडिविजुअल इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट किया था, और ये जो कन्वर्जन था वो कन्वर्जन करने के लिए हमने एक सेपरेशन वेरिएबल मेथड है उसको मैं यूज करते हुए यहाँ पर अपन इक्वेशन नंबर 8 तक पहुँच गए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, अब मैं इन 1 by 1 इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो बी केयरफुली, आप इसे देखिए कि यहाँ से अब मैं 1D बॉक्स जो है वो 1D बॉक्स को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, d2 x ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो तीन इक्वेशन हमने गेन की थी उनमें से मैंने, जब पार्टिकल एक्सेस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो वो इक्वेशन सेलेक्ट की है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसका फंक्शन जो है वो हम डिराइव करेंगे। फिर इस फंक्शन को डिराइव करने के बाद में इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3 डायमेंशनल बॉक्स की इक्वेशन में। ओके, गॉट इट। सो वो 1D बॉक्स जो केस था उसी को मैं कंप्लीटली रिपीट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक प्रकार से 1D बॉक्स का एक रिवीजन हो रहा है। ओके, अब इस इक्वेशन में 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर जो है वो 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को हमने एक अदर कांस्टेंट से मैंने यहाँ पर डिनोट किया था 1D बॉक्स में, जो कि के स्क्वायर था। ओके, तो वही सेम यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कंसेप्ट, लेकिन जब पार्टिकल एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो मैं उसको कांस्टेंट को जो डिनोट कर रहा हूँ वो के एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, वहाँ पर 1D बॉक्स में केवल के से डिनोट करते थे, यहाँ पर मैं के एक्स स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पार्टिकल एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो वो उसका कांस्टेंट पैरामीटर होगा। नाउ इसमें जो के एक्स स्क्वायर है वो के एक्स स्क्वायर हमें किसे हम कंसीडर कर रहे हैं, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। और 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर है तो के एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, √2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये हमें पार्टिकल की एनर्जी गेन करने के लिए ये इक्वेशन यूज आएगी, इसलिए यू हैव टू रिमाइंड दैट थिंग। ओके, सो जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो गई है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को
जो सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखना है, डिराइव नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जो डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, है ना। तो D2 हो जाएगा ये प्लस के एक्स स्क्वायर, ओके, एंड like that x of x is equal to 0। तो दैट इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे अपन सॉल्व करते हैं, फिर अपन इसका CF/IF जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ओके। सो ये पूरा इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट द डायरेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो क्या होगा, x of x इज इक्वल टू a sin kxx प्लस b cos kxx। 1D बॉक्स में हम इसी इक्वेशन को कैसे लिखते थे, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये 1D बॉक्स की इक्वेशन थी। तो यहाँ पर भी वही सेम है इक्वेशन, ओके। यहाँ पर मैं साई ऑफ एक्स को फंक्शन एक्स ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो के है तो यहाँ पर के को मैं डिनोट कर रहा हूँ के एक्स से। तो के एक्स आप यूज़ करना है और साई ऑफ एक्स की जगह एक्स ऑफ एक्स यूज़ करना है। तो सेम ये इक्वेशन बनेगी 1D बॉक्स की, ओके। नाउ अब इसकी जो इक्वेशन नंबर 9 है, जो हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके बाद में हमें क्या जो है वो क्या अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन का मतलब मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि जो 3 डायमेंशनल बॉक्स है, इस 3 डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। ये जो केस है वो एक्स एक्स के अलोंग है, मतलब एक्स एक्स के अलोंग ये ट्रेवल कर रहा है। अब एक्स एक्स के अलोंग जो है वो इसकी बाउंड्री क्या है, एक तो ये इसका ये फेज हो गया है, ओके, और दूसरा फेस ये हो गया है। इस 3D बॉक्स का ये 2 फेस हो गए। ये जो फेस है ये फेस कहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू 0 पोजिशन पर है, और ये फेस कहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू ए पोजीशन पर है। तो इसकी जो बाउंड्री है, जब पार्टिकल एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो इसकी बाउंड्री क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स इज इक्वल टू ए। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पर इक्वेशन जो है वो क्या आएगी, एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट द एक्स इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, जो कि मैंने 1D बॉक्स केस में भी इसका फिजिकल मीनिंग समझाया था। फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है एक्स इज इक्वल टू, ये जो इसका 3D बॉक्स का जो ये फेस है, ये जो है सरफेस, ये एक्स इज इक्वल टू 0 पोजिशन पर है। तो x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पर x ऑफ x 0 होगा। x ऑफ x का मतलब 0 क्या है कि ये जो x ऑफ x है वो उस मूविंग पार्टिकल को एक्सप्लेन कर रहा है मैथमेटिकली। अब ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इस सरफेस पर 0 है। प्रोबेबिलिटी मीन्स है कि ये जो पार्टिकल है वो इस बॉक्स से टकराकर और वापस ये इसी बॉक्स के अंदर ट्रेवल करेगा, मतलब इस दीवार पर वो चिपकेगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि कॉलिजन किया और वहीं पर इस दीवार पर चिपक गया वो, ओके। तो ये वापस से रिटर्न करेगा ये। इसका मतलब है कि इस पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस दीवार पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या माना था, इनफाइनाइट माना था। तो यहाँ पर पार्टिकल हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर हमने पुट किया है कि एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ये जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमें अप्लाई करनी है इक्वेशन नंबर 9 पर। इक्वेशन नंबर 9 पर अगर आप ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एक्स ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0, और एक्स की जगह 0 पुट करेंगे। तो ए साइन के एक्स 0 प्लस बी कोस के एक्स 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो हो जाएगी इसमें 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस बी हो जाएगा इस इक्वेशन से, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से हमें एक जो अननोन पैरामीटर था इस इक्वेशन नंबर 9 में, एक अननोन पैरामीटर है, ए है, बी है और के एक्स, ये अननोन पैरामीटर है। तो इन अननोन पैरामीटर की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमें जो क्वांटम फिजिक्स के बेसिक पोस्टुलेट्स हैं वो अप्लाई करना है। ये बाउंड्री कंडीशन बेसिक पोस्टुलेट में आता है।
तो ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पर हमें एक पैरामीटर की वैल्यू मिल गई है b इक्वल टू 0, और b इक्वल टू 0 जो है वो आप इक्वेशन नंबर 9 में पुट करना है। अब इक्वेशन नंबर 9 में b इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इस b की जगह वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू कोस के एक्स, 0 इंटू कोस के एक्स हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को 0 से मल्टीपल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 9 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 10, और इक्वेशन नंबर 10 क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स एक्स। गॉट इट। तो इक्वेशन नंबर 10 जो है वो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद में इक्वेशन नंबर 10 आपको मिलेगा। अब इसके इक्वेशन नंबर 10 के बाद में आपको सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन कहाँ पर है, x इज इक्वल टू ए। तो x इज इक्वल टू ए पर आप सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये दूसरा इस 3D बॉक्स का ये दूसरा सरफेस है, इसकी वॉल है दूसरी, जहाँ पर इसकी पोजीशन कहाँ है, x इज इक्वल टू ए पर। तो x इज इक्वल टू ए का मतलब यहाँ पर पार्टिकल इस सरफेस से कोलाइड करेगा और फिर अगेन रिटर्न हो जाएगा बॉक्स के अंदर, मतलब इस सरफेस के बिल्कुल चिपकेगा नहीं, है ना, यहाँ नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू ए पोजिशन पर भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके, तो x ऑफ x इज इक्वल टू 0 रहेगा x इज इक्वल टू ए पर भी। तो ये इसकी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो गई, और ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमें इक्वेशन नंबर 10 पर अप्लाई करना है। तो 10 पर अप्लाई करेंगे तो x ऑफ x की जगह तो क्या पुट करेंगे, 0, तो यहाँ पर 0 पुट किया, a साइन के एक्स एक्स, और x की जगह यूज क्या करेंगे, स्मॉल a, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन के एक्स ए इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। और साइन के एक्स ए की वैल्यू 0 कब आएगी, जब के एक्स ए की वैल्यू एन पाई हो, मतलब के ए की वैल्यू एन पाई हो, तो साइन की वैल्यू एन पाई पर क्या होती है, हमेशा 0 आएगी। तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट में क्या यूज कर रहा हूँ, एक्स, तो यहाँ पर पुट किया आप एक्स, और एन के भी आप पुट किया एक्स। तो इसकी जो कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी के एक्स ए इज इक्वल टू एन एक्स पाई। तो यहां से मुझे एक दूसरे अननोन पैरामीटर की सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से मुझे दूसरे अननोन पैरामीटर की वैल्यू मिली है, और वो क्या मिली है, के एक्स की वैल्यू है एन एक्स पाई अपॉन ए। ये के एक्स की वैल्यू है एन एक्स पाई अपॉन ए। अब यहां पर इस इक्वेशन में हमें एक और अननोन पैरामीटर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और वो अननोन पैरामीटर है कैपिटल ए। और कैपिटल ए अननोन पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन जो कंडीशन है, ओके, वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल साई ऑफ एक्स का मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का फॉर्मूला है। माइनस इन्फिनिटी मतलब लोअर लिमिट, प्लस इन्फिनिटी मतलब अपर लिमिट। तो पार्टिकल जब एक्स एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो वो इस बॉक्स के इस सरफेस से लेकर और इस सरफेस के बीच में ट्रेवल कर रहा है, और इस बॉक्स का ये जो वॉल है, ये जो सरफेस है, इसकी पोजीशन कहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू 0, और इसकी पोजीशन कहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब 0 और ए के बीच में ये ट्रेवल करेगा जब ये एक्स के अलोंग ट्रेवल करेगा। तो उसकी लिमिट हो गई है मिनिमा, जो लोअर लिमिट है वो क्या हो गई, 0, तो मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, और अपर लिमिट क्या हो गई, ए, तो यहाँ पर अपर लिमिट आप ए पुट करिए। साई ऑफ एक्स का मॉडुलस स्क्वायर, साई ऑफ एक्स फंक्शन है, और यहाँ पर मैं फंक्शन किसे कंसीडर कर रहा हूँ, एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स ऑफ एक्स का मॉडुलस स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का फिजिकल मीनिंग क्या है कि जो पार्टिकल है जिस डोमेन में 3D बॉक्स में हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, इट मीन्स उस 3D बॉक्स में पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 100% प्रोबेबिलिटी है। दैट्स व्हाई हियर वी पुट द 1 मीन्स 100% प्रोबेबिलिटी। ओके, सो
ये इक्वेशन x ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर, ये देखिए इक्वेशन नंबर 10 में x ऑफ x की वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको आप कन्वर्ट करिए कोस में, मतलब 1 माइनस कोस 2 के एक्स एक्स अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको साइन स्क्वायर को कन्वर्ट किया है, 1 माइनस कोस 2 के एक्स एक्स अपॉन 2, यहाँ पर अपॉन 2 भी है। ओके, जो कि मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में पुट किया है। तो ए स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो कांस्टेंट है तो आप बाहर पुट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन डी एक्स 1 डी एक्स, ओके, माइनस 0 टू ए इंटीग्रेशन कोस 2 के एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में आप के एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जो कि यहाँ से पुट करना है। तो यहाँ पर आप के एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन व्हाट विल बी, ये इस प्रकार से नेक्स्ट इक्वेशन होगी आफ्टर द इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पर x आ जाएगा, कोस 2 के एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे एन एक्स पाई अपॉन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2nx पाई एक्स अपॉन ए, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का हो जाएगा साइन और a अपॉन 2nx पाई और आ जाएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट, इस इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट में देखिए, अगर आप लोअर लिमिट पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो मतलब लोअर लिमिट पर इसकी वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। अपर लिमिट आप पुट करेंगे तो x की जगह a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन 2 पाई एन एक्स बचेगा, और साइन 2 पाई एन एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है साइन 2 एन पाई की। सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों के लिए इस इंटीग्रेशन का जो सेकंड पार्ट है वो हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब है हमें कॉन्सेंट्रेट करना है फर्स्ट टर्म पर, तो फर्स्ट टर्म पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और अपर लिमिट पर पुट करेंगे तो a माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल A की वैल्यू आएगी √2 अपॉन a, गॉट इट। तो ये √2 अपॉन a इस इक्वेशन नंबर 10 में पुट करेंगे अपन, kx की भी वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में पुट करेंगे, तो फाइनली जो इक्वेशन मिलेगी हमें x ऑफ x इज इक्वल टू √2 अपॉन a साइन nx पाई अपॉन a x, ये फाइनली इसकी वैल्यू है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 12 जो है वो 1D बॉक्स का फाइनल सॉल्यूशन है कि उस फंक्शन का उस पार्टिकल का, जब पार्टिकल एक्स एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो उसका फंक्शन मैथमेटिकली क्या होगा, वो इक्वेशन नंबर 12 है। अब वाई एक्स के अलोंग ट्रेवल करेगा मतलब वाई ऑफ वाई, फिर जेड एक्स के अलोंग ट्रेवल करेगा मतलब जेड ऑफ जेड। तो इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सेम यही इक्वेशन आएगी, केवल हमें लिमिट जो है उसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। जब वाई एक्स के अलोंग ट्रेवल करेगा तो उसकी लिमिट होगी 0 टू b, जब वो जेड एक्स के अलोंग ट्रेवल करेगा तो उसकी लिमिट होगी 0 टू c। केवल आपको ये पुट करना है, बाकी की जो टर्म्स हैं वो पूरी टर्म जो है वो एग्जैक्टली सेम आएगी। तो सिमिलरली इक्वेशन नंबर 12 है, वैसे ही y ऑफ y एंड z ऑफ z के लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बन जाएगी, y ऑफ y के लिए क्या हो जाएगी, √2 अपॉन b, वहाँ पर a की वैल्यू क्या आई थी, √2 अपॉन a, तो a की जगह b पुट कर देंगे तो वो y के अलोंग हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 13 जो है वाई एक्स के अलोंग जब पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो उसकी इक्वेशन होगी √2 अपॉन बी साइन एन वाई पाई अपॉन बी वाई, और जब जेड एक्स के अलोंग ट्रेवल करेगा तब इसकी इक्वेशन होगी जेड ऑफ जेड इज इक्वल टू √2 अपॉन सी साइन एन जेड पाई अपॉन सी जेड। ओके, तो ये इंडिविजुअल तीनों इक्वेशन बन गई है। जब पार्टिकल एक्स ऑफ एक्स के अलोंग ट्रेवल करेगा, जब पार्टिकल वाई के अलोंग ट्रेवल करेगा तो वाई ऑफ वाई, एंड जब पार्टिकल जेड के अलोंग ट्रेवल करेगा तो जेड ऑफ जेड। ये तीनों फंक्शन हमें यहाँ पर इंडिविजुअल सेपरेट, तो ये तीनों जो इक्वेशन मिल रही है वो 1D बॉक्स की इक्वेशन है। अभी ये 3D में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ओके, ये जो सॉल्यूशन है वो 1D बॉक्स का है, लेकिन पार्टिकल जो है हमारा जो केस है उस केस में पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशनल बॉक्स में ट्रेवल कर रहा है, तो 3 डायमेंशनल बॉक्स की इक्वेशन को इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने जो सेपरेशन वेरिएबल मेथड अप्लाई किया था
इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेपरेशन वेरिएबल मेथड क्या था, साई ऑफ एक्स वाई और जेड को हमने कंसीडर किया था एक्स ऑफ एक्स, वाई ऑफ वाई एंड जेड ऑफ जेड। ओके, सेपरेशन वेरिएबल मेथड से हमने ये इक्वेशन यूज किया था। अब यहाँ पर इसी इक्वेशन में एक्स ऑफ एक्स की, वाई ऑफ वाई मतलब 12, 13 एंड 14, ये तीनों इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द 3 डायमेंशनल बॉक्स। ओके, सो आफ्टर द पुटिंग दैट इक्वेशन व्हाट विल बी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये इन तीनों इक्वेशन को आप उसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन है साई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू √2 अपॉन ए साइन एन एक्स पाई अपॉन ए एक्स, √2 अपॉन बी साइन एन वाई पाई अपॉन बी वाई, √2 अपॉन सी साइन एन जेड पाई अपॉन सी जेड। तो दैट 15 इक्वेशन इज कॉल्ड द आइगन वेव फंक्शन of the moving particle in 3 dimensional box, right? अब इसी इक्वेशन एनर्जी, इसी पार्टिकल की 3 डायमेंशनल बॉक्स पार्टिकल की एनर्जी हमें अगर डिफाइन करना है तो एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें तीनों इक्वेशन को यूज करना है। तीनों जो हमने कांस्टेंट पैरामीटर माना था, के एक्स स्क्वायर क्या था 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और के वाई स्क्वायर भी क्या होगा 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, के जेड भी 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब के एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू डिफाइन की थी, फाइंड आउट किया था एन एक्स पाई अपॉन ए, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो एन एक्स यहाँ पर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से के वाई की वैल्यू क्या होगी एन वाई पाई अपॉन बी, और इसी प्रकार से के जेड की वैल्यू एन जेड पाई अपॉन सी। तो ये तीनों इक्वेशन अगर आप के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी एन एक्स पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन वाई पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस एन जेड पाई अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये इक्वेशन मिलेगी। तो ई जो है इसकी एनर्जी है इस पार्टिकल की, वो एनर्जी क्या हो जाएगी ई इज इक्वल टू, यहाँ पर एच क्रॉस स्क्वायर को आप ट्रांसफर करेंगे, ओके, तो एच क्रॉस स्क्वायर इधर हो जाएगा और 2me अपॉन में आ जाएगा, और पाई स्क्वायर सब में क्या है कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m, पुट इन द ब्रैकेट एन एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस एन वाई अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस एन जेड अपॉन सी होल स्क्वायर। और सब स्क्रिप्ट में भी आप लिख सकते हैं ई को, क्योंकि ये ई जो है 3 डायमेंशनल है, तो यू कैन पुट हियर एन एक्स एन वाई एंड जेड लाइक दैट। तो ये 3 डायमेंशनल बॉक्स पार्टिकल की एनर्जी, आइगन एनर्जी की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m, एंड ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 17 और इक्वेशन नंबर 15 ये 3 डायमेंशनल बॉक्स के आइगन वेव फंक्शन एंड आइगन एनर्जी वैल्यू है। अब इसी प्रकार से अगर 3D बॉक्स जो है वो क्यूबिकल बॉक्स हो, ओके, अगर जो 3 डायमेंशनल बॉक्स हम कंसीडर कर रहे हैं अगर ये क्यूबिकल बॉक्स हो, क्यूबिकल बॉक्स का मतलब क्या हुआ जिसका a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, ओके, लेंथ विड्थ और उसकी हाइट जो है वो इक्वल हो, तो यही इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, और ये बहुत बार पूछा गया है क्यूबिकल बॉक्स के लिए, इसलिए आपको यहाँ तक तो सॉल्व करना ही है, बस दो स्टेप आपको आगे बढ़ना है। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पुट करना है किसमें इक्वेशन नंबर 15 में। इक्वेशन नंबर 15 में a इज इक्वल टू बी मतलब b की जगह भी a पुट करना है, c की जगह भी a पुट करना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी √2 अपॉन a साइन एन एक्स पाई अपॉन ए एक्स, √2 अपॉन a साइन एन वाई पाई अपॉन ए वाई, √2 अपॉन a साइन एन जेड पाई अपॉन ए जेड। और इसी इक्वेशन को आप जो है वो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √2 अपॉन a, √2 अपॉन a और √2 अपॉन a, ओके, इससे √2 अपॉन ए ट्रिपल टाइम आ रहा है, तो ट्रिपल टाइम आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन ए की पावर 3 अपॉन 2, ओके, 8 अपॉन ए क्यूब अपॉन अंडर आएगा, ये इक्वेशन आएगी इसकी, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 अपॉन ए की पावर 3/2,
तो यहाँ पर मैं ये यूज किया है। बाकी का सेम इक्वेशन आएगी, साइन एन एक्स पाई अपॉन ए एक्स, साइन एन वाई पाई अपॉन ए वाई, साइन एन जेड पाई अपॉन ए जेड। तो ये इक्वेशन नंबर जो 18 है, ये आइगन वेव फंक्शन हो गया किसका, क्यूबिकल बॉक्स का। तो ये क्यूबिकल बॉक्स का आइगन फंक्शन है। इसी प्रकार से क्यूबिकल बॉक्स की एनर्जी की वैल्यू जो है, वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वहां पर भी हमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करना है। तो जो ब्रैकेट में था इक्वेशन में, जो ब्रैकेट में था एन एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन वाई अपॉन बी की जगह क्या पुट करना, ए, तो एन वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन जेड अपॉन सी था वहां पर, तो ए पुट करना है, एन जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन आने के बाद में ये इक्वेशन बन जाएगी एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर अपॉन एन एक्स, पुट इन द ब्रैकेट एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 19 जो है वो आइगन एनर्जी वैल्यू हो जाएगी क्यूबिकल बॉक्स के लिए। गॉट इट। नाउ ऐसे ही अगर मान लो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना है, अगर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में ट्रेवल कर रहा है, तो क्यूबिकल बॉक्स में उसका आइगन फंक्शन क्या होगा। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब है 1 1 1 1, मतलब एन एक्स की वैल्यू भी 1 होगी, एन वाई की वैल्यू भी 1 होगी और एन जेड की वैल्यू भी 1 होगी। ये क्वांटम नंबर है इसके। ओके, तो एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू आपको 1 पुट करना है, जो आइगन वेव फंक्शन है, तो वहां पर 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 अपॉन ए की पावर 3 अपॉन 2 साइन पाई अपॉन ए एक्स, साइन पाई अपॉन ए वाई, साइन पाई अपॉन ए जेड। तो ये पार्टिकल का ग्राउंड स्टेट में जो है वो फंक्शन होगा। इसी प्रकार से एनर्जी का भी आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पर है एन एक्स और एन वाई एन जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, तो 3 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप 3 एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो ये ग्राउंड स्टेट में एनर्जी, जो पार्टिकल ट्रेवल करेगा तो उसकी एनर्जी ये होगी, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में उसका आइगन वेव फंक्शन इक्वेशन नंबर 20 होगी। ओके, तो इसी प्रकार से वो किसी भी लेवल में पहुंच सकते हैं। जैसे कि 1 2 1 में अगर ट्रेवल कर रहा है तो आपको पुट करना है, ओके, तो एन एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, और एन वाई की वैल्यू 2 और एन जेड की वैल्यू 1। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 तो कितना हो गया 6। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप किसी भी एनर्जी लेवल के लिए, एनर्जी स्टेट के लिए आप आइगन एनर्जी वैल्यू एंड आइगन वेव फंक्शन 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।